क्यों कुछ लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के अंदर फेल हो जाते हैं। हर कोई इंसान यहाँ सक्सेस नहीं होता, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में सक्सेस हो जाते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री में चेंज किया है। ऐसा क्या रीजन है कि कुछ लोग यहाँ फेल हो गए और कुछ लोग सक्सेस हो गए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी जैसे बिजनेस में लोग फेल हो जाते हैं। तो डियर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी सबके लिए सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं लगभग आपके साथ में 4 से 5 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जिसकी वजह से यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं और फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं, और वहीं पर दूसरी जगह लोग उन्हीं पॉइंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं और खुद को ग्रो करते हैं और फॉरएवर में सक्सेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि गलत माइंडसेट। जब आप फॉरएवर में ट्रेनिंग लेते हो, फॉरएवर में ज्वाइनिंग करते हो, फॉरएवर में 2CC करते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप जो है एक गलत माइंडसेट के साथ में इसको स्टार्ट करते हो। और वो गलत माइंडसेट है आपका कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर लूंगा, 2CC कर लूंगा और मैं यहाँ पर लाखों में यहाँ से मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा। तो डियर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है जहां आपने 2CC किया और रातों रात आप लाखों रुपए कमाने यहाँ से लग जाए। ये कोई करोड़पति का शो नहीं है जहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं और आप उन क्वेश्चनों के जवाब देते जाओ और जीत जाओ उस शो को और आप जो है करोड़पति बन जाओ। तो ये जो है एक बिजनेस है। यहाँ पर क्या है कि आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी क्या है आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हो। तो जो आपका ये माइंड सेट है ना कि मैं फॉरएवर में को 2CC मैंने कर लिया और मैं लाखों में यहाँ पर अब अर्निंग करने लगूंगा, तो यह नहीं, यहाँ पर आपको अपने स्किल्स पर जो है काम करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट है हमारा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो आपके फेल होने का रीजन ये भी हो सकता है कि आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो बट स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। अब इस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है कि आप कॉलिंग कर रहे हो, आप इनविटेशन कर रहे हो, आप DM कर रहे हो, लोगों को कन्वेंस कर रहे हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को लोगों को पिच कर रहे हो, लेकिन ना ही तो आप कॉल कर पा रहे हो ठीक से, ना ही इनविटेशन कर पा रहे हो। लोग फिर भी जो है हार्ड वर्क, अगर मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर लोगों को कॉल कर रहे हो, लोगों को DM कर रहे हो, इनविटेशन कर रहे हो, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, उनको जरूरत नहीं है फिर भी उनको जबरदस्ती आप उनके प्रोडक्ट के बेनिफिट बता रहे हो, और आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो कि कॉलिंग करने में आप 2-2, 3-3 घंटे लगा रहे हो, पर्सन से रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, फिर भी जो है आपके साथ में कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता, ठीक है। अभी मैं स्मार्ट वर्क बताऊं। स्मार्ट वर्क क्या है कि आप YouTube पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को GMB पर रिटेल कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हो, जहां से जिस पर्सन को वर्क की नीड है वो पर्सन आपको कनेक्ट कर रहा है YouTube से, जिस पर्सन को प्रोडक्ट की नीड है वो पर्सन GMB अकाउंट से आपको कनेक्ट कर रहा है, और उसको जिस पर्सन को वर्क और प्रोडक्ट दोनों की नीड है तो भी वो आपको जो है कनेक्ट कर रहा है। तो ये है हमारा स्मार्ट वर्क।
और एक है हार्ड वर्क। अब आप डिसाइड करो कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो या स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है। जब तक आप खुद को ग्रो नहीं करोगे, अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से नहीं करोगे, अपने प्रोडक्ट को जीएमबी पर रिटेल नहीं करोगे, उसकी नॉलेज यूट्यूब पर आप नहीं दोगे, तब तक आप चाहे कितना भी कॉलिंग कर लो, कितना भी इन्विटेशन कर लो, फॉरएवर में जो है आप ग्रो करोगे। बट जहां ग्रो आप ऑटोमेशन के थ्रू 2 साल में कर सकते हो, वहीं आप जो है हार्ड वर्क करके 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको लग सकते हैं, ठीक है। तो फेल होने का आपका ये भी रीजन हो सकता है कि आप हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्मार्ट वर्क से आप बोलोगे कि मैम ये ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, तो डियर स्क्रीन पे मैं आपको नंबर दे रही हूँ, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप जान सकते हैं कि ऑटोमेशन क्या है। बाकी का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पर आप क्लिक करो और समझो कि ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में ग्रो कर सकते हैं खुद। पॉइंट की बात करूं, ट्रेनिंग और लीडरशिप स्किल। अब ट्रेनिंग और लीडरशिप का स्किल से मतलब क्या है कि देखो, आपको जब तक सीखना पड़ेगा तब तक आप किसी को सिखाने के लायक ना बन जाओ। अब क्या है कि आप 1 दिन ट्रेनिंग लगाते हो, 2 दिन सीखते हो, 3 दिन सीखते हो, उसके बाद में क्या करते हो, आप सीखना बंद कर देते हो। और वहीं पर क्या है कि जब आप सीखना बंद कर देते हो तो आप धीरे धीरे जो चीजें आपने सीखी हैं वो सारी चीजें आप भूलने लगते हो, और फिर क्या है कि आप एक अच्छे लीडर के रूप में निकलकर बाहर नहीं आ पाते, ठीक है। तो आपको तब तक ट्रेनिंग लेनी है जब तक आप किसी को गाइड ना कर सकें, ठीक है। जब तक आप किसी को गाइड करना ना सीख जाएं तब तक आप जो है ट्रेनिंग लेते रहो, ठीक है। तो खुद को ग्रो करो, अपने अंदर लीडरशिप स्किल को ग्रो करो, क्योंकि देखो आप ट्रेनिंग लो, आप सीखो कि सामने वाला कैसे ट्रेनिंग दे रहा है, फिर आप अपनी टीम को बताओ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपनी टीम पर भी फोकस करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को भी गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपने अपनी सीसी पर बस फोकस कर रहे हो, टीम की सीसी पर फोकस नहीं कर रहे हो। जब तक आप अपनी टीम की सीसी पे फोकस नहीं करोगे, फॉरएवर में आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो टीम से ही आप ग्रो, नेटवर्क मार्केटिंग में आप टीम से ही ग्रो हो सकते हो, है ना। तो आपको क्या है, ट्रेनिंग लेनी है, अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है, और एक अच्छे लीडर के रूप में आपको जो है निकल के बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप अच्छे लीडर और ट्रेनिंग देने के लायक ना बन जाए तब तक आप आपके जो सीनियर है उनको सुनो, उनको देखो कि कैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग लेना भी सीखो, क्योंकि आप ट्रेनिंग लेना बंद कर देते हो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर आप इस बिजनेस को छोड़ना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो आपका जो डियर एटीट्यूड है ना वो इस तरीके का होना चाहिए कि फॉरएवर को कभी आप छोड़ने की सोचो ही ना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप इसको ज्वाइन करते हो ना तो आप इसको जल्दी से छोड़ने की क्यों सोचते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे ही मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा मैं 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ना मैं यहाँ पर सक्सेस हो जाऊंगा, और उसी तरीके से यहाँ पर जो आप वर्क करते हो वो करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन जब आपको कुछ टाइम बाद जब सक्सेस नहीं मिलती तो आप क्या है, इसको छोड़ देते हो। तो ये एक रीजन भी है आपका कि आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए नेवर गिव अप वाला, ठीक है। आप क्या करते हो कि फॉरएवर को ज्वाइन कर लेते हो, जल्दी हार्ड वर्क करते हो और लगता है कि यार जल्दी से सक्सेस हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, तो फिर क्या करते हो, आप इसको छोड़ देते हो, ठीक है। तो आपका जो एटीट्यूड है नेवर गिव अप वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा FLP की हिस्ट्री। आप पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे फॉरएवर में कितने तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं और किस प्रोडक्ट का क्या यूज है, फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है, सारी चीजें,
आपको नहीं पता हो। अगर आपको फॉरएवर में सक्सेस चाहिए तो आपको फॉरएवर की प्रोफाइल, फॉरएवर के प्रोडक्ट, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान आपको उंगलियों पर आना चाहिए कि फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, कितने कंट्री में है, कितने इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, इंडिया के अंदर कब आई थी, कितने स्टेट में है, सारी चीज़ें। प्रोडक्ट, आपको एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, स्किन केयर के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है। अगर आपको कोई नीड में भी पूछ ले तो आप बता दो कि हाँ एलोवेरा जेल के ये बेनिफिट है, नेक्टर के ये बेनिफिट हैं, ये इस चीज़ के लिए ये प्रोडक्ट आएगा, इस चीज़ के लिए ये प्रोडक्ट आएगा, बीपी के लिए वो प्रोडक्ट है, बीपी हाई के लिए, लो के लिए, सारी चीजें। दूसरा, आपको मार्केटिंग प्लान की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस लेवल पे आपको कितना पैसा आएगा, कितने % आपको जो है वो इनकम आएगी, कितने एएस कराने पर, कितनी सीसी कराने पर, टीम से हमें कैसे पैसा आएगा, सारी चीजें। और प्लस इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है हमारा 4cc। तो 4cc की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको खुद 4cc करना चाहिए, प्लस आपकी टीम को भी 4cc करना चाहिए। अगर आप और आपकी टीम मिलके 4cc का बिजनेस करते हो तो ये समझ लो कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो इस बिजनेस की सबसे अच्छी ब्यूटी 4cc एक्टिव है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों लोग फेल हो जाते हैं फॉरएवर बिजनेस में। तो आप डिसाइड करो कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। आप कॉलिंग कर रहे हो, लोगों को इनविटेशन कर रहे हो, डीएम कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर आप भी स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ या स्क्रीन पर मैं आपको नंबर दे रही हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताओ कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही, मुझे प्रोडक्ट रिटेल करना नहीं आता, मुझे जो है लीड जनरेट करना नहीं आता, या फिर मुझे यूट्यूब मार्केटिंग नहीं आती। सारी चीज़ें सिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं। बस आपको जो है एक कदम उठाना है कि अपना फ़ोन उठा के हमें कॉल करना है। नहीं तो आपको पहले मेरे 90 मिनट के वेबिनार को देख के आओ। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबिनार दिया हुआ है, उस 90 मिनट के वेबिनार को आप देख के आओ, लिविंग में ग्रोथ कर सकते हैं। तो डियर फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।